हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट वीडियो में हमने करा था ट्रांसफर प्राइसिंग, जहाँ पे हमने टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल सारे कंप्लीट किए थे। वही सेम स्ट्रेटेजी रखेंगे यहाँ पे भी। हम सब सारे इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल और टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन करेंगे और एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम थ्योरी, जितनी भी थ्योरी है यहाँ पे, ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सप्लाई चेन, गेन शेयरिंग एलिमेंट, ये सबकी एक 15 to 20 मिनट्स की शॉर्ट वीडियो बन जाएगी। तो आप स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो पहला इलस्ट्रेशन आता है, इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो ये है, इसमें इसमें हमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करते हैं कि हम कोई प्रपोजल है और कोई प्रपोजल में हमारी कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है, ज्यादा कॉस्ट आ रही है बेनिफिट से, तो हम प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे। अगर उस प्रपोजल से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट कम आ रही है, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखो, एक हमारा क्या है, एक कंपनी है, ठीक है, लाइववेल लिमिटेड कंपनी है, जो वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट और होम कंजम्पशन बना रही है। अब ऐसे केस में उसका करंट रिजेक्शन रेट कितना आ रहा है? 5% आ रहा है, ठीक है। और टोटल इनपुट्स कितने हैं? 5000 यूनिट्स हैं। ओके, एक लॉस कितने रुपए का पड़ रहा है? 200 का लॉस पड़ रहा है। तो मतलब 5000 का 5% करा तो कितना आ गया? 250 यूनिट्स आ गए। 250 यूनिट से इंटू 200 करा तो 50,000 लॉस आ रहा है। तो ऐसे केस में हमने एक प्रपोजल बनाया, प्रपोजल देखा कि एक प्रपोजल में हमारा 15,000 की कॉस्ट आ रही है। उस प्रपोजल से हमारी जो रिजेक्शन रेट 5 से 3% हो गया। तो हम देखेंगे, अब बेनिफिट देख लो कि बेनिफिट कितना मिला हमें। 2% बेनिफिट मिला। तो 2% किसका? यूनिट कितने हैं? 5 यूनिट्स हैं। तो 5 का 2% करेंगे, कितना आएगा? 100 रुपये आ गया। और एक एक और लॉस कितना रिकवर हुआ हमारा? 200 का लॉस है। एक एक यूनिट 200 का लॉस का रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया? 20,000 बेनिफिट आ गया। लेकिन कॉस्ट कितनी आ रही है? 15,000 की। तो मतलब क्या कहेंगे कि ओवरऑल हमें बेनिफिट ही मिल रहा है, इस प्रपोजल से 5 का बेनिफिट मिल रहा है। तो पहला पॉइंट हमारा यही था कि हमारा कि प्रपोजल एक्सेप्टेबल है। हाँ, बिल्कुल पहले एक्सेप्टेबल है, बेनिफिशियल है, 5,000 बेनिफिशियल है। और बताइए कि मैक्सिमम रिजेक्शन रेट कितना होगा। देखो, यहाँ पे हमारा 5 से 3% हो गया, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम हमारा हमने कितना बेनिफिट पाया है यहाँ पे? 2% का बेनिफिट पाया है। अब हमसे पूछा है कि अब बताइए कि यहाँ पे बताइए रिजेक्शन रेट मैक्सिमम टू मैक्सिमम बताइए, जिससे कि हमारा जो कॉस्ट और बेनिफिट इक्वल हो जाए। तो हमारी कॉस्ट कितनी है? बोले 15,000 की कॉस्ट है। तो 15,000 की कॉस्ट है हमारी, ठीक है। और पर यूनिट लॉस कितना आ रहा है? 200 का लॉस आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 15,000 को 200 से डिवाइड कर दूंगा तो 75 यूनिट्स आ जाएंगी। और हमारी टोटल यूनिट्स कितनी है? हमारी टोटल यूनिट्स है, हमारी कितनी यूनिट्स हैं? हमारी यूनिट्स हैं 5,000 यूनिट है। तो हम 75 को डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड करूंगा? 5,000 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितने आ जाएंगे? कितने यूनिट्स आ जाएंगे? तो हमारा कितना रिजेक्शन रेट आ जाएगा मैक्स टू मैक्स? 1.5% आ गया हमारा आंसर। तो ठीक है, हम कहेंगे कि अगर हमारा 1.5% का अगर बेनिफिट मिलता है, तो वो बेनिफिट हमारे कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, 15,000 के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। तो हम मैक्सिमम रिजेक्शन रेट कितना होगा? 3.5%। 5% में से माइनस करूंगा 1.5%, 3.5% का मैक्सिमम रिजेक्शन रेट आ जाएगा। तो बस यही करना है इस क्वेश्चन में, और ये कंप्लीट होता है। देखो, यही सारा कुछ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। इसी थ्योरी में लिख दिया मैंने, सारा कुछ बता दिया आपको, ये सब कुछ ऐसी इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आता है केस सिनेरियो, जेके लिमिटेड है। क्वेश्चन है ये कि जेके लिमिटेड प्रोड्यूस एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट। Presently, the company is having the quality control system in a small way at an annual external failure, internal failure cost आ रही है कंपनी की। तो इसी को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फेलियर और इंटरनल फेलियर को कॉस्ट और नॉन परफॉर्मेंस कॉस्ट। तो ये 4,40,000 और 8,50,000 कॉस्ट आ रही है। तो इसका मतलब हो गया 12,90,000 आपकी कॉस्ट ऑफ बेड क्वालिटी की कॉस्ट आ रही है। अब कंपनी क्या कह रही है कि कंपनी इज नॉट एबल टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर एंड वांट टू मैनेज द कंपटीशन टू रिटेन द मार्केट शेयर एंड कंसीडर अल्टरनेटिव क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। अब वो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम पैसा लगाना चाह रही है, मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पैसा लगाना चाह रही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आती है? एक तो प्रिवेंटिव कॉस्ट आती है, कि अप्रेजल कॉस्ट आती है। तो ठीक है, तो उसमें अब वो क्या कह रही है कि प्रिवेंटिव कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट, देखो दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रिवेंटिव कॉस्ट है आपकी 5,60,000 और अप्रेजल कॉस्ट है आपकी 70,000। तो ये आ गया 6,30,000। मतलब तो वही हम करेंगे, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करेंगे कि हमारी कॉस्ट क्या, अगर कॉस्ट हमारी कम आ रही है बेनिफिट से, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है? 6,30,000 है। अब हमें, अगर हम प्रपोजल को जब भी एक्सेप्ट करेंगे जब हमें बेनिफिट इसका ज्यादा मिल रहा होगा। लेकिन हमें बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है? इससे क्या हो रहा है, इस कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पे कॉस्ट लगा रहे हैं, तो जो एक्सटर्नल फेलियर और इंटरनल फेलियर पे कॉस्ट जो रेड्यूस्ड बाई, देखो बाई वर्ड लिखा हुआ है, कि इतने से कम हुई है। कितनी कम हुई है? 5,10,000। तो बेनिफिट मिल रहा है 5,10,000 का, और कॉस्ट आ रही है 6,30,000। तो हम कहेंगे प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है ये। तो यहाँ पे तो कॉस्ट कितनी ज्यादा आ रही है, नेट लॉस आ रहा है हमारा, कितना आ रहा है? 1,20,000 का। तो
हम कहेंगे देखो फाइनेंशियल मोटिव से तो हम कहेंगे कि ये कॉस्ट एक्सेप्ट ये प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है, बट नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ ये कॉस्ट एक्सेप्टेबल है। क्यों? इससे हमारा आगे इंप्रूवमेंट आएंगे। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव स्टेटेड कंपनी शुड एक्सेप्ट अ न्यू प्रपोजल। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पूछा है इससे इसने कि क्या कंपनी अगर चाहती है कि एचीव 0% डिफेक्ट का, तो उसे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा कहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में। अगर कंपनी जाती है जीरो डिफेक्ट में जाती है तो इंप्लीमेंट करना पड़ेगा वेस्ट इंक्लूड रीवर्क करना, रियल लॉस, अनप्रोडक्टिव टाइम, ओवर डिजाइन, इस पर ये सब इसको इलिमिनेट करना होगा सारी चीजों को, वेस्ट को। ठीक है, और ये क्या है कि अगर सजेस्ट सुटेबिलिटी क्वालिटी कंट्रोल एंड मिनिमम कॉस्ट, तो बस ये लिख देंगे कि अगर 0% डिफेक्ट चाहिए आपको तो कॉस्ट ऑफ कन्फर्मिंग कॉस्ट आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, 0% डिफेक्ट कॉस्ट होगी तो नॉन कन्फर्मिंग शुड बी निल होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर भी। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है। अगर एक यहाँ पे क्या है कि एक थिएटर का जो ओनर है वो एक कॉस्ट लगा रहा है। अब वो कॉस्ट लगाने से वो देख रहा है कि उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है। अगर बेनिफिट उसको ज़्यादा मिल रहा है तो वो प्रपोजल जो होगा उसका वो एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो एक यही है कि एक सिनेमैटिक एक मूवी थिएटर है। ठीक है, ठीक है, एवरी टाइम स्टूडेंट स्पेंड फॉर अ कॉलेज, देखो कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो 4 साल के लिए आए हैं। ठीक है, अब वो क्या चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि फॉर अ नॉमिनल वन टाइम सब्सक्रिप्शन फीस पे करें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उनको एक ऑफर देना चाह रहा है सिनेवर्ट प्लान ऑफ टू ऑफर स्टूडेंट डिस्काउंट ऑन मूवी टिकट फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years बाय अट्रैक्टिंग मोर फुटफॉल। सिनेवर्ट टारगेट अक्रॉस सेल एंड फूड एंड बेवरेजेस एंड सोवेनिर भी देना चाह रहा है वो। तो ऐसे केस में वो क्या कह रहा है, वो एक कॉस्ट लगा रहा है, वो वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी कलेक्टेड एंड वुड कॉस्ट 5,000 पर स्टूडेंट एक खर्च करना चाह रहा है। अब उससे एक क्या होगा, जो जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे वो स्पेंड करेंगे मूवी टिकट पर, अगर ईयर 1 और ईयर 2 पर 2,000। ठीक है, और ईयर 3 और 4 पे 1,500 चार्ज करेंगे। फूड एंड बेवरेजेस पर 4,000 और 3,000, सोवेनिर एंड एसेसरीज पर 2,250 750। अब वो एक एक्सपेक्टेशन लगा रहा है कि जो थर्ड और फोर्थ ईयर में ना 50% ही सब स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, और हमारे जो बाय करेंगे फूड्स एंड बेवरेजेस वो 75% ही ईयर 1 एंड 2 पे खर्च करेंगे। तो अगर 70 और ईयर 3 4 पे तो ऑब्वियसली लिखा हुआ है कि 50% आएंगे, तो 75 का 75% इंटू 50% कर देंगे ईयर 3 4 में। और हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जो विच हु विजिट आर एक्सपेक्ट टू बाय सोविनर ईयर एंड 1 2, वो 25% है। और हमारा ईयर 3 एंड 4 में 10%। किसका? 50% का, तो हम 5% हो जाएगा। अब हमें हमें जो हमें निकालना है कॉस्ट बेनिफिट निकालना है हमें ईयर 1 पे। ठीक है, सॉरी 0 ईयर पे हमें निकालना है। तो ऐसे केस में हमें पीवी फैक्टर लगा देंगे। तो ईयर टू 1 to 4 का हमारे 3.169 दे रखा है, और 1 2 का दे रखा है 1.734, 1.735। तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 और 4 का माइनस कर देंगे, 3.169 में से 1.735 माइनस कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा 3 एंड 4 का आ जाएगा। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू निकालनी है फॉर द एबव प्लान की। तो देखो बस सिंपल सा है कि देखो एक कॉस्ट लगाई हमने, नेट कॉस्ट ऑफ अट्रैक्टिंग 5,000 रुपये लगाई। ईयर 1 2 पे देखो 2,000 रुपये हमें रेवेन्यू मिल रहा है, और ईयर 3 पे हमें मिल रहा है, हमें 1,500 मिल रहा है। ठीक है, पीवी फैक्टर लगा दिया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगा दिया। ठीक है, 1 2 का और 3 4 का हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी 100% है ईयर 1 2 की, और हमारे 3 एंड 4 की 50% है। तो हमारी नेट रेवेन्यू इसका आ गया। उसी तरीके से हमारे फूड एंड बेवरेजेस का आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि 75% का 50% करेंगे 37.5 आ जाएगा। और सोविनर्स का हमें 25% दे रखा है, और 3 4 में 10% दे रखा है, किसका? 50% का, तो 5% हो जाएगा। तो इसका भी हमारा आ गया, हमारा रेवेन्यू आ गया। तो नेट टोटल रेवेन्यू आ गया 12,394। देखो 12,394 आ गया, और हमारी कॉस्ट कितनी लगी है? 5,000। तो हमारा बेनिफिट कितना आ गया? नेट रेवेन्यू आ गया 7,394 का। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो प्रपोजल है वो प्रॉफिटेबल है, तो हम ये एक्सेप्ट करेंगे। तो ये आ गया हमारा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इलस्ट्रेशन हमने कर लिए थे सारे। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बनाना है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बनाना है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना है। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट में हमें बाइफरकेशन करना होगा कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट क्या होगी। कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी कॉस्ट क्या होती है? प्रिवेंटिव कॉस्ट और अप्रेजल कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी क्या होती है? इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। तो उसी को हमें बाइफरकेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले वारंटी क्लेम आता है, ये मैंने साइड में लिख दिया है कि वारंटी क्लेम क्या है, ये एक्सटर्नल फेलियर है।
एम्प्लॉय ट्रेनिंग की कॉस्ट, ट्रेनिंग क्या है, गुड क्वालिटी कॉस्ट है ये, तो ये प्रिवेंटिव कॉस्ट हो गई। रीवर्क क्या हो गया, इंटरनल फेलियर हो गया। लॉस प्रॉफिट फॉर लॉस कस्टमर ड्यू टू इम्पेयर्ड रेपुटेशन, ये एक्सटर्नल फेलियर है। कॉस्ट ऑफ रिजेक्टेड यूनिट, ये इंटरनल फेलियर है। सेल रिटर्न प्रोसेसिंग एक्सटर्नल फेलियर। टेस्टिंग कुछ करवाते हैं तो आप क्या हुए, अप्रेजल है। ठीक है, तो ये हमने बस स्टेटमेंट हमने इसका बना लिया, तो इसका स्टेटमेंट इसको प्लस कर लो तो क्या आएगा, 20,50,000 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो आप आंसर उसका। तो देखो 20,50,000 रुपये डाल दिया इन्होंने बस पूरा। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है। अब हमें बताना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देख लेंगे कि कॉस्ट कितनी ज्यादा, कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है बेनिफिट से तो हम प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम अगर, तो इसमें क्या है कि एक सीईओ है ना, तो यहाँ पे एक न्यू क्वालिटी प्रोग्राम लगाया और उसने क्वालिटी पे कॉस्ट, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी पे कॉस्ट पे उसने कॉस्ट इनकर करी। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9,70,000 रुपए, 9,70,000 आ रहा है क्वालिटी कॉस्ट, प्रिवेंटिव कॉस्ट और एप्रेजल कॉस्ट। इंस्पेक्शन हमारा होता है एप्रेजल, और री इंजीनियरिंग सप्लायर और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये होते हैं आपके, ये आपके हो गए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, ये प्रिवेंटिव कॉस्ट हो गई आपकी। ठीक है, अब आता है आपका ये, अब हमारी इस से हमारा क्या कितनी सेव हो रही है कॉस्ट, इस हमारी कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी से जो हम प्रिवेंटिव एप्रेजल पे हम जो खर्चा कर रहे हैं उस पे हमारी कितनी सेविंग हो रही है, इंटरनल और एक्सटर्नल फेलियर में कितना सेविंग हो रही है। तो हम इसमें वर्ड लिखा हुआ है टू सेव कॉस्ट, इतना हमने सेव कर लिया, कितना सेव कर लिया, 15,25,000। तो हम कहेंगे कि हमने, हमारी कॉस्ट कितनी लग रही है, 9,70,000। ठीक है, और हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, 15,25,000 का। तो हमारा नेट बेनिफिट कितना है, 5,55,000 का। तो हम कहेंगे प्रपोजल एक्सेप्टेबल है ये तो। ठीक है, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में न्यू क्वालिटी प्रोग्राम इसमें हमें बता दिया हमें कि 5,55,000। एक बार फिर आंसर देख लो, 5,55,000 इसका आंसर आ गया, देखो 5,55,000 इसका आंसर आ गया। और नेक्स्ट पूछा है हमसे, नेक्स्ट पार्ट है आपका, ये आपको शो हाउ द मैन ट्रेड ऑफ द फोर कैटेगरीज, ये हमारी जो ये है आपका, ये इसमें हम थ्योरी लिख देंगे। तो थ्योरी के लिए एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम सारा थ्योरी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इसमें भी हमें कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्टेटमेंट में हमें बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि चार कैटेगरीज होती हैं, प्रिवेंटिव, एप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। जो प्रिवेंटिव और एप्रेजल होता है वो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी होती है, और इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर हो जाता है वो कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी में कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। तो हमें ये बताना है कि कैटेगरी हमें डिवाइड बाइफर्केशन करना है कि किस कौन सी कैटेगरी में क्या आएगा, खर्चा आएगा, तो वो बाइफर्केट करना है हमें। तो देखो सबसे पहले हमें 28,000 यूनिट हमें डिलीवर करनी है। ठीक है, और उसमें से हमने 12.5% जो ऑफ द आइटम डिलीवर्ड विल भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, हमें कितने डिलीवर करने पड़ेंगे, गुड यूनिट्स हमें कितनी करनी पड़ेंगी। अगर 12.5% हमें अगर रिजेक्ट हो रही है तो हमें बनाना कितना पड़ेगा, तो हम कहेंगे 28,000 डिवाइड बाई 87.5%। ठीक है, ठीक है, तो हमें कितना बनाने पड़ेंगे, 32,000 यूनिट बनाने पड़ेंगे। तो मतलब इसका क्या मतलब हो गया, 28,000 में से 32 यूनिट बनाने पड़ेंगे, तो 4,000 यूनिट हमें रिजेक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या होगी, 4,000 यूनिट हमारे एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। और एक्शन इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देखो ये कितना हो गया, 30 प्लस 20 प्लस 15 कितना हो गया, ये हो गया 30 और 20 50 60 और 60 70 75 और 5 रुपए हमारा ये आइटम डिलीवर, जो हमारा 5 रुपए खर्चा आ रहा है कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और रिप्लेसमेंट आइटम 5 रुपए उसका आ रहा है। तो मतलब 80 रुपीज हो गया। तो 4,000 इंटू 80 कर दी, 3,20,000 आ गया। ठीक है, तो ये कॉस्ट आ गई 3,20,000 एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, 12% आइटम जो भी है आइटम प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर फॉल्टी टू इंस्पेक्शन स्टेट बिफोर दे आर डिलीवर टू कस्टमर। हमने पता था कि कोई भी खर्चा अगर बिफोर डिलीवरी आता है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल फेलियर कॉस्ट कहते हैं। तो हमारे 32,000 हमें बनाने थे। ठीक है, अब हमें आइटम जो हमें डिस्कवर कर रहे हैं फॉल्टी प्रोडक्शन हो रहा है बिफोर डिलीवर डिलीवर टू कस्टमर, कितना आ रहा है 20% आइटम। तो मतलब कितने बनाने पड़ेंगे, 32,000 डिवाइड 80 करा था 40,000 बनाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होगी, हमें 8,000 जो हो गए हमारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट हो गई। अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा ये आगे हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरनल फेलियर कॉस्ट को 75 से। कैसा आया, 30 और 20 50 और 10 60 और 70 और 75 रुपए से 8,000 इंटू 75 करा तो कितना आ गया, 6 लाख आ गया। ठीक है, अगला करेंगे हम 10,000 जो आइटम है जो डायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप डैमेज इन द स्टोरेज। तो अब हम कोई करेंगे कि आइटम स्क्रैप हो गए तो हमें कितना बनाने पड़ेंगे, 4,000 डिवाइड 90% करा था तो 44,444। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई, तो हमने कितना आइटम हमारा डिफेक्ट हुआ,
40 में से 40,444 माइनस कर दो 4444, मतलब ये हो गया 4,444। और इसकी ये क्या है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी रखी 35, तो 4,444 इंटू 35 कर देंगे, तो ये हमारी ये आ गई हमारी इंटरनल फेलियर कॉस्ट आ गई। तो हमारा हम टोटल जो करेंगे, टोटल क्वालिटी कॉस्ट इन्होंने बता भी दिया है कि ये आएगी, इसके आंसर आएगा 10,75,556। इसको आप प्लस करेंगे तो इतनी आना है आंसर। ठीक है, अब हम प्रपोज सिचुएशन देख लेते हैं। प्रपोज में हमने क्या, अब हम क्या क्या करना चाह रहे हैं, तो हम देखते हैं कि प्रपोज सिचुएशन हमें हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो देखो हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम करनी है, और हमें पता है जो ट्रेनिंग जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है, 4,50,000 आ गई। ठीक है, पहले कितनी हमारी ये जो हमारे जो टू अवेल द सर्विस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एनुअल चार्ज, ये एनुअल चार्ज में 50,000 की, ये हमारी अप्रेजल कॉस्ट हो गई। और फिर रेड्यूस द फॉल्टी आर डिलीवर टू कस्टमर, वहां पे फॉल्टी आर डिलीवर टू कस्टमर 9.5, पहले कितना आ रहा था हमारा डिलीवर 12.5%, अब हो गया हमारा 9.5%। तो हमारे 28,000 डिवाइड में 90.5 करो तो हमने कितना आ गया, 30,939 आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। ठीक है, अब इंटरनल फेलियर कॉस्ट, दो हमारे इंटरनल फेलियर कॉस्ट है, एक तो हमारे ये वाला इंटरनल फेलियर है और एक ये इंटरनल फेलियर है। तो ये पहले 20% था और अभी कितना हो गया इंटरनल फेलियर 10%। ठीक है, 10% हो गया, तो हमारा इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, ये हम बताया था हमने 75 मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट मटेरियल में तो खर्च हमारा स्क्रैप होगा ही होगा, वो कौन सा कितना आएगा उसमें डायरेक्ट 10%, तो 10% से मल्टीप्लाई ये कर देंगे। ठीक है, तो अब हम दोनों कंपेयर कर लेंगे, करंट सिचुएशन प्रपोज सिचुएशन। अब एक बार आंसर देख लेते हैं और फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो फटाफट से एक बार देख लेते हैं आंसर का। देखो सबसे पहले ये हमने सबसे पहले देखो 10,05,556 ये आ गया, और प्रपोज सिचुएशन हमारी ये आ गई। ये कैसे कैसे आया कि हमने हमने देखो ये करा 28 यूनिट है, 28 प्रपोज सिचुएशन 28 यूनिट है। फिर हमने 87.5% कर दिया वहां पे और यहाँ पे कर दी 90.5, क्योंकि 9.5% दे रखा था। ठीक है, तो ये हमारा रिप्लेस आइटम आ गया 4,293 है, ये ऐसे मिल से कर दिया। फिर इंटरनल फील्ड कॉस्ट में हमें कितने आ गया, इसको भी हमने ऐसे ही कर दिया, तो 8,000 ये डिस्कवर्ड आ गए, और ये 3,438 डिस्कवर्ड आ गए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर 75 से, इसको मल्टीप्लाई कर 75 से, क्योंकि मैंने बताया था आपको। ठीक है, मेटेरियल स्क्रैप कितना आ गया 10% का, तो इस ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। ठीक है, तो हमारा अब देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो देखो यहाँ पे आ रही है 10,75,556 और यहाँ पे आ रही है 11,26,658। तो मतलब ये तो हमें प्रपोजल महंगा पड़ रहा है, तो ये हम कहेंगे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग तो हम ये प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये फाइनेंशियल ग्राउंड के अकॉर्डिंग हमें ये कॉस्ट हमें ज्यादा आ रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ईकेएस के तीन सिंगल प्रोडक्ट है विच रिक्वायर थ्री कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट क्या क्या है, थ्री जो कि जो हम जब परचेज हम कर रहे हैं वन ऑफ द कंपोनेंट तीन सप्लायर से कर रहे हैं। एक कंपोनेंट में तीन सप्लायर से कर रहे हैं, चाहे डी से ले रहे हैं, बी से ले रहे हैं और जेड से ले रहे हैं। ठीक है, अब प्राइस तो तीनों ने हमें प्राइस बताया है 2.40, 2.34 और 2.60। कैसा आया, तो ये पर 100 यूनिट दे रखा है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 2.40, 2.34 और 2.60। और परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव कितना आ रहा है 3%, 5%, जितना भी हम रिसीव कर रहे हैं, देखो 12,000 यूनिट रिसीव कर रहे हैं, उसका 3% कितना होगा 360, 12,000 का 5% 600 और 12,000 का 2% 240, इतना हमारा डिफेक्ट हो रहा है। अब हम जब भी जो भी हम डिफेक्ट यूनिट्स हैं उसको हमें सही करना होता है, तो उसको सही करने के लिए जो हमारी जो कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो लग रही है 100 यूनिट का 200 रुपये, मतलब एक यूनिट का 2 रुपये। ठीक है, तो जो 300 यूनिट डिफेक्ट हुई है उसका 2 × 2 कर देंगे 720। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी। और हमारी अब लगा लो, अब जो भी फिर हमने अगर कोई कंपनी सोच रही है कि हमें क्या इंट्रोड्यूस करना चाहिए इंस्पेक्शन, तो उस पर हमारी क्या कॉस्ट आएगी, और हमारे जो पुराना वाला जो है हमारा बिफोर इंस्पेक्शन, उससे क्या कॉस्ट आती है। तो हमने अगर सबसे पहले तीन तीन सप्लायर्स हमने अलग अलग रेट का, हमने एक कंपोनेंट का कॉस्ट देखेंगे किससे हमारी कॉस्ट जो है कम आ रही है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका लगाते हैं कि ये डी पी और जेडी का, तो वही सिंपल करना है। सबसे पहले 12,000 यूनिट है, उसको मल्टीप्लाई 2.4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको 12,000 का 2.34, 12,000 का 2.60 से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक हमारी जो कॉस्ट आएगी डिफेक्टिव यूनिट की कॉस्ट आएगी, तो हमारी डिफेक्टिव कितने हैं, ये हुआ 360 हुआ, 12,000 का 3% कितना आता है 360, और उसका कॉस्ट कितनी आ रही है 2 रुपये आ रही है। ठीक है, तो 720। तो हम ऐसे तो हमारी ये कॉस्ट आ गई 12,000 यूनिट। ठीक है, की कॉस्ट आ गई, और एक हमारी डिफेक्टिव यूनिट की कॉस्ट आ गई। ठीक है, और हमें अगर हमें निकालना है पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है, तो डिवाइड किससे करेंगे, याद रखना डिवाइड जो करते हैं हम हमेशा गुड कंपोनेंट से करते हैं। यार जो हमारे डिफेक्टिव कंपोनेंट्स वो हमारे हाथ में नहीं आया ना, ठीक है, वो तो डिफेक्ट हो गया। हमारे हाथ में आया क्या है, जो जो हमारे नॉन डिफेक्टिव गुड्स हैं। ठीक है, उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड हमने कर दिया कितने से, 11,440 से, 11,640 से। कैसे करा, 12,000 को माइनस कर दिए कितने, जो हमारे डिफेक्ट यूनिट्स हैं 3%, तो इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा।
ठीक है। अगर हम इंस्पेक्शन कॉस्ट करते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, तो हम इंस्पेक्शन कॉस्ट में हम करेंगे तो सबसे पहले 12,000 यूनिट्स हैं, उसमें डिफेक्ट कितनी हो गई 3%। ठीक है, 3% दे रखा है तो 360 डिफेक्ट हो गए, लेकिन उसमें कह रहे हैं हम 90% हम डिफेक्ट जो है हमारे वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं, मतलब 324 हम डिटेक्ट कर लेते हैं। 90% 360 का 90% कितना होता है 324, इतना हम डिटेक्ट कर लेते हैं। हम कितना डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 10% जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमें पेमेंट नहीं करना, नो पेमेंट विल बी मेड ऑफ जो फाउंड डिफेक्टिव, डिटेक्ट हमने जो डिटेक्ट कर लिए हैं फॉर इंस्पेक्शन के लिए, उसका लिए हमें कोई भी नहीं करना पेमेंट। ठीक है, तो हमने डिटेक्ट कितने कर लिए हैं, तो जो हमारी 12,000 यूनिट्स है उनमें 324 हमने डिटेक्ट कर लिए ना, तो वो तो हमने वो माइनस कर देंगे, इतना हमें पेमेंट नहीं करना है ना हमें। और हमें एक खर्चा और आएगा, दो खर्चे और आएंगे, एक तो हमारा वही खर्चा आएगा जो डिटेक्ट, जो भी हमारे चीजें जो डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं उस पर हमारे 2 रुपये खर्चा और आएगा। तो हमारे कितने यूनिट्स है वो 36 यूनिट्स है ना वो, तो उसको 2 × 2 से कर लीजिए 72 आ गया। और एक हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट आएगी, कैसे आएगी इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये लिखा हुआ है वो 26/100 यूनिट्स, तो मतलब 2.60 एक हमारी इंस्पेक्शन कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो हमारे कितने यूनिट्स है हमारे, हमारे यहाँ 360 यूनिट्स, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.60 से। ठीक है, तो ये नहीं 12,000, सॉरी 12,000 यूनिट्स है ना, 12,000 यूनिट्स हैं, तो 12,000 यूनिट्स को 2.6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 12,000 मल्टीप्लाई बाई 2.6 डिवाइड बाई 100 भी करेंगे। ठीक है, 12,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 26। हाँ ठीक है, 3120 आ रहा है। ठीक है, इससे 3120 आ रहा है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे 3120 का आ गया तो हमारी ये इंस्पेक्शन कॉस्ट आ गई। और डिवाइड तो हमें गुड कंपोनेंट से करना ही है, वो कितने कंपोनेंट्स हैं 11,640। अब फटाफट से आंसर देख लेते हैं इसका। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखिए, सबसे पहले 12,000 यूनिट डाल दी, डिफेक्ट यूनिट्स हमारी ये डाल दी हमने, परचेस कंपोनेंट डाल दिए, इसको 2.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारी डिटेक्ट की कॉस्ट जो है हमारी वो हमने प्लस कर दी है, तो हमारा और डिवाइड कर दी गुड कंपोनेंट से, तो हमारी पर 100 कंपोनेंट की गुड कंपोनेंट की कॉस्ट आ गई। अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट भी खर्चा करते हैं तो वो कितनी कॉस्ट आएगी, 28,22 तो ये आ गया, क्योंकि 12,000 को 2.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कर दिया 324 से माइनस कर दिया। ठीक है, 12,000 को माइनस करा, फिर 324 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.4 जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट दे रखी है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इंस्पेक्शन कोड 3120 आएगी, देखो मैंने बताया था 3120 आएगी। ठीक है, 3120 आ गई, और 72 का डेट ये हमारी डिफेक्टिव कॉस्ट आ गई, और डिवाइड लिक्विड कंपोनेंट्स है तो हमारी कॉस्ट ये आ गई हमारी। ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे हमने, अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इस ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है ये भी क्वेश्चन, एक मिनट बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो करा था ना हमने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें भी बाइफिकेशन करना है कि प्रिवेंटिव, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, चारों में हमें बाइफिकेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है कस्टमर कंप्लेन सेंटर, जो दे रखा है 35 पर आवर। ठीक है, अब कंप्लेन से वर्ड देखो, कंप्लेन यहाँ भी कंप्लेन आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 2000 मल्टीप्लाई 35। ठीक है, और ये क्या होती है, ये होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। फिर आता है इक्विपमेंट टेस्टिंग कॉस्ट, जो कि 18 पर आवर्स है। टेस्टिंग देखो कौन सी टेस्टिंग है, एक ये देखो टेस्टिंग, ये वर्ड लिखा हुआ है, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 1600 आवर्स है। ये क्या, ठीक है। वारंटी रिपेयर कॉस्ट ये आपकी होती है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये बाइक्स हैं तो बाइक को बाइक देखो, ये दोनों बाइक्स हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है रिपेयर, तो रिपेयर वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रिपेयर। ठीक है, तो 2600 बाइक्स को मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1560 पर बाइक्स है। ठीक है, मैन्युफैक्चर रीवर्क कॉस्ट, रीवर्क वर्ड देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो रीवर्क को वो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया इंटरनल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, अब आता है अनप्रोडक्ट डाउन टाइम, जो होता है आपका इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है ये। और ये होती है आपकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या, अगर हमारी होती है क्वालिटी रिव्यू जो हम करते हैं एग्जिट सप्लायर का, ये होती है प्रिवेंटिव कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट बना लेंगे कॉस्ट शीट, और हो जाएगा कंप्लीट आंसर वाला। तो आंसर एक बार देख लो, वैसे यही आंसर है, चलो एक बार देख लेते हैं फटाफट से, और फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, करते हैं फिर। देख, देखो, सबसे पहले प्रिवेंटिव सप्लाई रिव्यू डाल दिया 28,800, इक्विपमेंट कॉस्टिंग डाल दी, डाउन टाइम डाल दिया, मैन्युफैक्चर रिव्यू डाल दिए, कस्टमर कंप्लेंट डाल दिए, और वारंटी रिपेयर डाल दिया। 57 लाख 57 लाख 79,400 आ गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर।
और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आगे की थ्योरी है। थ्योरी में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारा कवर कर दूंगा कि टीपीएम क्या होता है, टीक्यूएम क्या होता है। ठीक है, बाकी का आपको जो इसको जो हमारा सेट बी का जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ऑप्शनल वाला क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू, उसमें बस इतना ही आंसर लिखना होगा, इसकी कोई रेलिवेंस नहीं है इसका। इसको एनालिसिस कोई करना है वहाँ तो सारे एमसीक्यू आने हैं। ठीक है, और ये थ्योरी टीपीएम टीक्यूएम मैं उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका सेट बी के लिए। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमें पूछा क्या है, रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि हमें पूछना कि हमें निकालना क्या है हमें, कि एनालाइज करना है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पर एनम ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव आइटम टू द कस्टमर। देखो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी समझ में आ जाना चाहिए कि हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या क्या होती है। एक इंटरनल फेलियर कॉस्ट होती है कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। तो हमें फाइंड आउट करना होगा इस पूरे पैराग्राफ में कि एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट कहाँ कहाँ आ रही है। तो वही हमारी क्या होगी, पुअर क्वालिटी कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो सबसे पहले हमें सब देखना है कि देखो कि इसमें एक्सटर्नल फेलियर है, इंटरनल फेलियर है। कि कस्टमर ड्यू टू डिफेक्ट इन द प्रोडक्ट 5 है रिटर्न 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 समझ में आ रहा है, रिटर्न आया है 5 यूनिट। ठीक है, ईच ईयर में, तो ये मतलब एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट हो गई। अब ठीक है, ये आ गया। अब हम पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को, पूरा पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर हम करेंगे आगे क्वेश्चन को। तो कूल एयर प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर कार मैन्युफैक्चर आर द प्राइमरी कस्टमर फॉर दिस प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कंपोनेंट आर बॉट असेंबल्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक कार कंपोनेंट एंड सोल्ड टू द कस्टमर। ठीक है, तो ये मार्केट डिमांड दे रखा है 5 लाख का। ठीक है, और उसमें हमारी जो कूल एयर का मार्केट शेयर है वो 1 लाख का है, मतलब 20% है, तो 20% का मार्केट शेयर है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 2500 का, और जो ये दे रखा है हमारा रॉ मटेरियल असेंबली डिलीवरी कॉस्ट, ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई हमारी। ठीक है, ये हो गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ठीक है, अब हो गई, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है। अब आता है कस्टमर ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ 5000 यूनिट इन ईच ईयर दीज आर रिप्लेस्ड फ्री टू चार्ज बाय कूल एयर। मतलब जो आपके रिटर्न जो आ रहे हैं उसमें हमें फ्री टू चार्ज हमें देना पड़ रहा है, मतलब रॉ मटेरियल की भी हमारा खर्चा होगा, हमारी हमारी असेंबली मशीनिंग कॉस्ट भी लगेगी और डिलीवरी कॉस्ट भी लगेगी। देखते हैं कि डिलीवरी कॉस्ट लग रही है नहीं लग रही है। दीज रिप्लेस कंपोनेंट कैन नॉट रिपेयर्ड एंड डू नॉट डिस्क्राइब वैल्यू, की कोई वैल्यू ही नहीं है। इफ दिस repaired if these repaired if the defective component have not been supplied, if they had a sale return due to defective unit nil, customer perception of quality product would be improved। और इससे हमारा 10% इंक्रीज हो रहा है मार्केट शेयर। अगर ये प्रॉब्लम ना आए, हमारा ये डिफेक्ट ना प्रॉब्लम आए, क्रिएट ना हो, तो ऐसे केस में हमारी जो कंपनी कूल है, जो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, उसका 10% शेयर इंक्रीज हो जाएगा। तो 10% टोटल टोटल कंपनी का शेयर कितना है 5 लाख, उसका 10% कितना हो गया 50,000। तो 50,000 का हमारा और इंक्रीज है। और हमें पता है कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो भी एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होती है। तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो गई, क्या क्या हो गई, एक तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी हो गई आपकी डिफेक्टिव कॉस्ट, जो कि कितनी है आपकी, कैसे निकला 5000 इंटू 1500 कर देंगे। 5000 ये है और 1500 ये आ गया, 900 500 और 100 जो हमें डिफेक्ट डिलीवरी भी तो देनी पड़ रही है कस्टमर को, उसको देना पड़ रहा है पूरा, तो वो भी हमारी कॉस्ट बन जाएगी। तो 1500 से 75 लाख तो ये आ गई। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी आ गई हमारी 5000 इंटू 1000, तो हमारा 5 करोड़ आ गई। तो 5.75 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आ गई। एक बार फटाफट से आंसर देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कितनी आ रही है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आ रही है आपकी, क्वेश्चन नंबर 6 का है ना, देखो 5.75 लाख। ठीक है, अब आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट पे, कि आपको पता है कंपनी मैनेजमेंट कंसिडर प्रपोजल, एक प्रपोजल लेके आ रही है। प्रपोजल वर्ड्स लिखते ही हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है हमें। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमें क्या करेंगे कि आपको देखना है कि ये जो है बिफोर डिलीवरी हमें ये देखना है, इंस्पेक्शन लगाना है हमें बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। दिस वुड एंश्योर द नील सेल रिटर्न। तो ऐसे कि सेल रिटर्न नहीं आ रही है, देखो बिफोर डिलीवरी लगाया हमने, तो हमारा खर्चा जो क्या क्या आएगा, एक रॉ मटेरियल खर्चा, अगर कोई नुकसान हुआ है रॉ मटेरियल टाइम पे, इंस्पेक्शन टाइम पे, या कोई प्रिवेंटिव कॉस्ट अगर लगी है, एप्रेजल लगी है, ठीक है, एक तरफ लगी है। लेकिन हमारी जो डिलीवरी है उससे पहले पहले कुछ जो भी खर्चे हैं वो तो माने जाएंगे, उसके बाद के जो खर्चे हैं डिलीवरी के बाद के हैं वो हमारी सेविंग हो जाएगी। तो देखो पहले हमारा कितना खर्चा आ रहा था डिलीवरी पे, वो 100 रुपीज का, कितने यूनिट्स पे 5000 पे। तो ये हमारा बेनिफिट हो जाएगा ना। अब कह रहे हैं कोई सेल लेटर नहीं आ रही है, नील सेल लेटर, तो हमारी कोई डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी, और डिलीवरी नहीं करनी पड़ेगी तो ये हमारी सेविंग हो जाएगी। कितनी हो गई 5000 इंटू 100, 100 है ना डिलीवरी कॉस्ट, 100 है तो 5000 इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपए दिया गया। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, हमारा जो मार्केट का शेयर है वो तो बढ़ेगा हमारा। पहला लिखा है ना कि अगर ये डिफेक्ट ना आए तो हमारा 10% मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो 50,000 का हम कर देंगे
50,000 मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 में कॉन्ट्रीब्यूशन कर देंगे, 5 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो 5 करोड़ और प्लस और 5 लाख, तो 5 करोड़ 5 लाख तो ये आ गया। ठीक है, और ये क्या है, इस क्वेश्चन में एक थोड़ा दिमाग ज्यादा और लगाना है। क्या दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाना है कि देखो, हमने वहां पे क्या लिखा हुआ था कि 1 लाख की, अगर हमारा क्या है कि 1 लाख हमारा यूनिट, हमारा मार्केट शेयर था 1 लाख का, उसमें कितना डिफेक्ट आ रहा था, 5,000 का डिफेक्ट आ रहा था। तो इन्होंने क्या सोचा कि अगर 50,000 का मार्केट शेयर हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा डिफेक्ट कितना आएगा, 2500 का आएगा। भाई 1 लाख का जो हमारे मार्केट शेयर है, उससे 5,000 की हमारी डिफेक्ट निकल रहा है। तो इन्होंने सोचा कि 50,000 जो मार्केट शेयर बढ़ रहा है, हमारा 50,000 मार्केट शेयर जो बढ़ रहा है, उससे हमारी 2500 यूनिट का और डिफेक्ट आएगा। तो 2500 यूनिट का डिफेक्ट कितना आएगा, डिलीवरी कॉस्ट तो लगना नहीं है, तो जो खर्चा किस किस का आएगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट का आएगा, असेंबली कॉस्ट आएगा, 900 इंटू 500, 900 प्लस 500 मतलब 1400। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2500 को मल्टीप्लाई 2500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1400 से, तो ये कितना आ जाएगा, 35 लाख आ जाएगा। तो हमारा बेनिफिट टोटल कितना आ गया, 5 करोड़ 5 लाख माइनस 35 लाख से माइनस कर देंगे। तो देखो इसका आंसर एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूँ आपको, ये करा है देखो। देखो 5 लाख, देखो 5 लाख तो ये आ गया हमारा बेनिफिट, ये मिल गया, और 5 करोड़ का ये वाला बेनिफिट मिल गया हमारा, और ये 35 लाख का देखो बेनिफिट, ये हमारा ये माइनस कर दिया। ये हमारे, ये इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि 1 लाख का 50,000, 1 लाख का 5,000 का डिफेक्ट आ रहा था, और 50,000 का मार्केट शेयर बढ़ा है, तो हमारा 2500 का डिफेक्ट आएगा। तो ये हो गया 35 लाख का माइनस कर देंगे, तो हमारा ये टोटल नेट बेनिफिट आ गया 4 करोड़ आपका आगे 70 लाख रुपए। ठीक है, और हमारा खर्चा कितना आ रहा था, 2 करोड़ का, तो 2 करोड़ 70 लाख का हमारा फायदा आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एक बार नेक्स्ट पढ़ लेते हैं थर्ड पार्ट इसका, और फिर खत्म करते हैं, और ये चैप्टर हो जाता है हमारा कंप्लीट। फटाफट से करते हैं क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर थर्ड आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, हाँ। ठीक है, ये अब देखो, अगला आता है कि अब हम क्वालिटी कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन रिवील द डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज एंटायरली ऑन अकाउंट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी रॉ मटेरियल कंपोनेंट प्रोक्योर्ड लार्ज स्पेस ऑफ 30 सप्लायर। तो देखो यहाँ पे जो लगाया है, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मटेरियल सैलरी वुड बी 4 करोड़ पर एनालाइज नेट बेनिफिट निकालना कंपनी का इफ द इम्प्लीमेंट अ प्रपोजल, के प्रपोजल बताना है कि ये जो प्रपोजल है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, और यहाँ लिखा है currently there is no inspection at the procurement stage to check the quality of these materials. The management of the proposal have to inspect check of quality control at the procurement stage। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ही हमने procurement stage पे ही हमने लगा दिया, तो इससे हमारा खर्चा कितना आ रहा है, 4 करोड़ का खर्चा आ रहा है। तो ऐसे केस में हमारी सेविंग कॉस्ट हो जाएगी पूरी पूरी। एक तो हमारा 5 करोड़ का 5,000 इंटू 1000 कॉन्ट्रीब्यूशन शेयर तो बढ़ना ही बढ़ना है, तो वो तो बढ़ेगा बढ़ेगा। और हमारा जो डिफेक्ट है, इसमें तो डिफेक्ट नहीं आएगा, 35 लाख का कोई कंफ्यूजन तो इसमें होगा नहीं हमारा, क्योंकि इसमें डिफेक्ट आ ही नहीं रहा है, इसमें तो कोई डिफेक्ट होगा नहीं। ठीक है, और हमारा क्या होगा, एक हमारा ये और बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, 5,000 का 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये भी हमारी पूरी पूरी सेविंग हो जाएगी, हमारी ये सेविंग हो जाएगी, 5,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 से, 75 लाख की सेविंग हो जाएगी हमारी। ठीक है, और क्यों सेविंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो डिफेक्ट है, वहां तो हमारा पूरा खर्चा लग रहा था, और यहाँ पे हम प्रिक्योरमेंट स्टेट भी लगा लिया हमने, तो प्रिक्योरमेंट स्टेट में हमारा पूरा 1500 का हमारा फायदा हो जाएगा। तो 75 लाख, 5 करोड़ 75 लाख, और हमारा 4 करोड़ खर्चा आ रहा है, तो हमारा 1 करोड़ 75 लाख का नेट बेनिफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें भी प्रपोजल एक्सेप्टेबल है। लेकिन हम कंपेयर करेंगे, फोर्थ वाला पॉइंट है कि आपका क्या बताइए कि ये जो प्रिक्योरमेंट स्टेट लगाना चाहिए, या हम आपको ये इस वाले स्टेज पे लगाना चाहिए, बिफोर डिलीवरी लगाना चाहिए। तो हम कहेंगे देखो, फाइनेंशियल मोटिव के अकॉर्डिंग तो ना हमें इस वाले स्टेज पे लगाना चाहिए, सेकंड वाले स्टेज पे, यहाँ पे जो स्टेज जो है ना बिफोर डिलीवरी, क्योंकि इसमें हमारा फायदा ज्यादा आ रहा है। उसमें फायदा कितना आ रहा था हमारा, उसमें फायदा आ रहा था हमारा 2 करोड़ 70 लाख, और यहाँ फायदा कितना आ रहा है, 1 करोड़ 75 लाख का। तो ये है हमारा, तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, और ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।